अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन एलोमिना का है। तो एलोमिना के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे कि ये किससे बनती है, इसकी क्या साइन सिम्टम है, कैसी मेडिसिन किन कौन सी पोटेंसी में देनी है और कितने अर्सा तक देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी, होम्योपैथिक क्लिनिक दीदवल जैसा सियालकोट से। तो एलोमिना जो है मेडिसिन, ये एलुमिनियम से तैयार होने वाली मेडिसिन है। मिनरल किंगडम से इसका तल्लक है। इसका असर ख़ास तौर पर जो है बलगमी झिल्लियों पर होता है। उसके अलावा अजलात जो होते हैं, जो पट्ठे जो होते हैं, उनकी फालजी कैफियत पर इसका असर होता है। इसी तरह जो है कब्ज़ की अलामात में इसका अहम रोल है। और इसके अलावा जो है ख़ासकर इसका असर जो है बूढ़ों को और बच्चों को होता है जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है, यानी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी जो जिन बूढ़े अशख़ास को या बच्चों को होती है, उनके में ये बेहतरीन असर करती है। उसके अलावा सदावी मिजाज वाले जो होते हैं वो शख्स, उनके नज़ला ज़ुकाम सर्दी के लिए और बदहज़मी के लिए, डकारों के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके अलावा औरतों में, फ़ीमेल में मेंसेस की प्रॉब्लम में या लकोरिया में बेहतरीन असर करती है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले मेंटल सिम्पटम की तरफ आएँ, तो इसका मरीज़ जो है वो पस्त हिम्मत होता है और जल्दबाज़ होता है। और ऐसा मरीज़ होता है जज़्बाती के चाकू छुरी वगैरह को देखकर खुदकशी की तरफ इसका रुझान बढ़ता है। तो इसके बाद अब इसकी जो है सिम्पटम्स जो है स्टमक की आए, तो स्टमक की सिम्पटम में इसको मरीज़ को कब्ज़ जो है इसको बहुत ज़्यादा होती है। कब्ज़ को जो है पुरानी होती है, क्रॉनिक ऐसे कब्ज़ इसको रहती है। इसका मरीज़ की कब्ज़ इस तरह की होती है, इसको काफ़ी अर्सा तक हाजती नहीं होती। तो इसको यानी कि खुद ही बहाना करना पड़ता है और बहुत ज़ोर लगा कर बहाना करना पड़ता है। उसके बाद इसकी डायरिया की सिम्पटम की तरफ आएँ, तो इसका पखाना जो है पतला चाहे पखाना हो, लेकिन फिर भी इसको करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। पखाने के लिए ज़ोर लगाना जो है वो इसकी एक अहम अलामत है एलोमिना की। उसके बाद आ जाएँ जो है फीमेल सिम्पटम्स की तरफ। तो औरतों की फीमेल सिम्पटम्स ख़ास तौर पर अब आ जाए मेंसेस की तरफ, तो मेंसेस इसके मरीज़ को जो है वक़्त से पहले आ जाते हैं और थोड़ी मकदार में आती हैं। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस मरीज़ को महसूस होती है। मरीज़ा जो है सुस्त हो जाती है, लेट जाती है, कमज़ोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करती है। उसके बाद इसके डिस्चार्ज की सिम्पटम्स क्या है, लिकोरिया की सिम्पटम्स की तरफ आएँ, तो उसका लिकोरिया जो होता है वो ज़र्द कलर का होता है, काफ़ी मकदार में होता है, बदबूदार होता है, जलन पैदा करने वाला होता है। तो इसके मेल सिम्पटम्स की तरफ आएँ, तो इसके मरीज़ जो है उसकी ख्वाहिश बड़ी होती है। उसके अलावा इसको बहाना जब करने के लिए ज़ोर लगाता है, तो इसके डिस्चार्ज हो जाता है, मनी डिस्चार्ज होती है, या इसकी प्रोस्टेट की जो रतूबत है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा अब इसकी फालजी की कंडीशन क्या है, तो इसके पेशेंट में जो है इसके जो मसल्स होते हैं, जो अज़लात होते हैं, उनमें फालज कैफियत पाई जाती है, मफलूज हो जाते हैं। तो उसके बाद स्किन की सिम्पटम्स की तरफ आएँ, तो इसकी स्किन की अलामात इस तरह से होती हैं कि इसकी स्किन फट जाती है, यानी उसमें छुआफ पड़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो आप एलोमिना दें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा असर करेगी। इसके बाद आप इसकी पोटेंसी के लिए आएँ, तो इसके में जो है 30 पोटेंसी यूज़ करें, तो उसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इसका रिज़ल्ट मिले तो आप 1 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर 200 की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, तो वो दिन में 1 दफ़ा ही आप इस्तेमाल करें, तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो ये थी इसकी ख़ास अलामात, जो कि आप इन अलामात में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।